वैसे साहब सबसे पहले ये बताइएगा, क्या एफबीआर जो हर साल टैक्स अहदाफ बढ़ाता है मगर टैक्स बेस को बढ़ाने में नाकाम दिखाई देता है, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके और बिजली के बिल देने वालों पर डाल दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच अयूबी साहब, आपने मुझे ये मौका फराहम किया। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम बहुत देर से टैक्स नेट बढ़ाने की बातें तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आप पिछले कितने भी साल देख लें, जो भी एफर्ट हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के या तो टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है और या उनके ऊपर अनड्यू कोई प्रेशर, रिकवरी, वो चीजें डाल के और वहीं से हम बजट पूरा कर लेते हैं और कोई भी सीरियस एफर्ट जो है वो टैक्स बेस बढ़ाने की तरफ नहीं हो रही। ये भी एक बुनियादी चीज है। देखें, अब महंगाई जहां पहुंच गई, हमारे यहाँ जो टैक्स का निजाम है ना वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पे बेस कर रहा है। यानी आपके सेल टैक्स के रेट देखें 18% है, पेट्रोलियम के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा हुआ है, आप कोई भी प्रोडक्ट और खरीदने जाते हैं उसके ऊपर टैक्स है। फिर इसके बाद अगर आप टैक्स रेट्स देखें तो वो इतने ज्यादा है। एक सैलरीड क्लास का जो आम सैलरी वाला भी आता होता है वो 30-35% वहां पे उसका इनकम टैक्स लग रहा होता है। हाईएस्ट स्लैब वाले लोग तो 55% के करीब से सैलरी के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को देखें तो वो भी पार्टनरशिप कंसर्न जा रही है तो वो भी 45% की उसकी टैक्स रेट पड़ जाता है, ऊपर से सुपर टैक्स 10% लग जाता है तो 55% वहां आ जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें तो 29% एक है, 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स लग गया तो 39% टैक्स हो गया। उसके बाद डिविडेंड का 15% अलहदा लग गया। इस वक्त अगर मैं सूरत हाल देखूं तो अवाम ये जो टैक्स रेट्स हैं इनकी अफोर्डेबिलिटी से बहुत ऊपर हो गए हैं। नंबर वन, अब जाहिर है बजट आ रहा है, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी ये एहसास तो जरूर हो गया है कि ये टैक्स रेट वो हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, जिनके ऊपर आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि देखें टैक्स का हदफ तो पूरा होना है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछले साल भी टैक्स रेट भी बढ़े, चीजें भी बढ़ी, इसके बावजूद आज तक जितने नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर आपका जो टैक्स का हदफ है वो पूरा नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, यानी रिजल्ट जो होगा, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है कि टैक्स नेट बढ़ाएं। यानी आपका जो कानून मौजूद है इसमें टैक्स रेट्स को कम करें और जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लेके। ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी क्रिएट करके हमने एक स्टैंप लगा दी कि अच्छा आप नॉन फाइलर हैं, आप विदहोल्डिंग टैक्स फालतू दे दें और टैक्स नेट में ना आए, तो वो तो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स आता नहीं है और वहां वो नॉन फाइलर के तौर पे टैक्स जमा कराता है, बाहर रह जाता है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई एग्जांपल मिलेंगी कि गवर्नमेंट एक लाइसेंस दे दे कि ओके नॉन फाइलर का टैक्स दे दो तो अब आपको कोई पूछेगा नहीं। प्रैक्टिकली ये जो लाइन क्रिएट की गई थी ये थी कि जो नॉन फाइलर होंगे वो आइडेंटिफाई होंगे और उसके बाद उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। तो कभी एफबीआर की परफॉर्मेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने ये पूछा कि भाई एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से कितना लिया, नए टैक्स पेयर से कितना लिया, पिछले साल आपकी टैक्स बेस का नंबर क्या था, अगले साल क्या था? जब तक ये सीरियस एफर्ट नहीं होगी हमारा टैक्स का निजाम ठीक नहीं हो सकता।